आज हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोपोर्शन। इसके पहले हमने रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो पार्ट पढ़ लिया था। रेशियो के कुछ बचे हुए एक आधा शायद टॉपिक बचा हुआ है, वो भी बता देता हूँ और आगे मैं प्रोपोर्शन चालू कराता हूँ आपको। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले हम लोग रेशियो के जो बचे हुए टॉपिक थे उन पे बात करते हैं बेटा। क्या कि रेशियो में हमारा बचा क्या था? हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने उसमें पढ़ लिया था कि कौन कौन से रेशियोज हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि जब कोई रेशियो दिया हो तब किसी अदर वैल्यू कैसे निकालनी है x की, ठीक है, या फिर x रेशियो y कैसे निकालना है, x रेशियो y दिया है तो अदर वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हमने लास्ट वीडियो में जाना हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कंपोजिट रेशियो हमने देख लिया था। अब बारी आती है यहां से किसकी? हमारी बारी आती है डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, नए नाम लग रहे होंगे। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब डबल, डबल का कुछ लग रहा है, डबल का ना मतलब। ट्रिप्लीकेट का मतलब ट्रिपल का लग रहा है। सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये चार चीजें हैं जो बची हुई थी आपकी। क्या क्या? एक डुप्लीकेट, एक ट्रिप्लीकेट, एक सब डुप्लीकेट, एक सब ट्रिप्लीकेट। देखो बेटा यहां पर जो बात होती है डुप्लीकेट में, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में क्या बात होती है बेटा कि जैसे हमसे बोल देता है कि A रेशियो B, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, किसी का भी बोल दिया पर्टिकुलर A रेशियो B, तो जैसे ही डुप्लीकेट रेशियो की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर, ठीक। और ट्रिप्लीकेट में, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या बात होती है बेटा? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज A क्यूब, ट्रिपल बोल रहा है, A क्यूब B क्यूब, ये होता है। क्या डुप्लीकेट रेशियो में देखो इस पे ध्यान देना, ऑफ से आपको कंफ्यूज इतना करेगा, वो इतना कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन कि आप समझ नहीं पाएंगे। ध्यान रखना कि ऑफ किसके पहले लगा है, ऑफ किसके पहले लगा है। जब भी इस ऐसे ही बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, तो आप ये लिखोगे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, ये आ जाएगा। अब यहीं पर जरा सा कंफ्यूजन हम लोगों को करना है, देख लीजिएगा। डुप्लीकेट अपनी जगह रहेगा, ट्रिप्लीकेट अपनी जगह रहेगा, आगे आगे दोनों के सब लग जाएगा। सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, ठीक। सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है बेटा? बोल दे सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, तो अंडर रूट A रेशियो अंडर रूट B। ओके बच्चा, फिर इसके बाद अगर बोल देता है क्या कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, क्या बोल देता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, तो आप क्या कर दोगे? क्यूबिक रूट ऑफ A रेशियो क्यूबिक रूट ऑफ B, ठीक है बच्चा। ये हमारा हो गया रेशियो और प्रोपोर्शन का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा सिर्फ एक बचता, वो मैं बता चुका हूं आपको, रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो क्या? इनवर्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से हमारी रेशियो की जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई है। अब हमारी बारी आती है प्रोपोर्शन की। चलिए एक बार नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आइए चलिए हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं बच्चा? प्रोपोर्शन की पहले एक डेफिनेशन, मतलब ऐसे समझने के तौर पे आप समझिए क्या, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्वालिटी का मतलब दो रेशियो का इक्वल होना क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। मतलब क्या है? A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D अगर लिखा है तो ये किसमें हो जाएंगे बेटा? प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन का साइन आपको पता है कि ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, ठीक। ये क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शन का साइन होता है।
ठीक, अब इसमें पहले ये जान लीजिए कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड रेशियो है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हमारे चार के चार टर्म हो गए रेशियो के। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की। बेटा ये याद रखना, ये कब होगा? अगर 2:4 और 4:8 दिया है, कैंसिल हो गया 1:2, प्रोपोर्शन 1:2, मतलब सेम आना चाहिए। अभी दोनों सेम आए तो मतलब ये किसमें है? प्रोपोर्शन में है। और अगर यही कहीं ये भी लिख सकते हैं 3:6 हो सकता है, या फिर 5:10 हो सकता है, ये सब कैंसिल होकर कितने आएंगे? 1:2, 1:2। ठीक, अब लेकिन अगर यहां पर कोई अदर रेशियो आ रहा हो, जैसे 3:9 लिख दिया और 1:3 आ जाए, तो ये और ये किसमें? प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ये और ये किसमें? प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। जो पहला पार्ट है प्रोपोर्शन का, वो क्या है बच्चा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में बच्चा ये होता है कि हम लोग जैसे रेशियो निकाल रहे हैं और वो इक्वल आता जा रहा है। जैसे कोई रेशियो आया 1:2, प्रोपोर्शन 2:3, ये बोल दिया, तो यहाँ पर ये रेशियो दो बार दिया हुआ है ना, 2 दो बार आया है ना लगातार, और ये मिडिल, देखो ये होते हैं हमारे एक्सट्रीम टर्म्स। ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक, और ये क्या होते हैं बच्चा? मिडिल टर्म्स। क्या होते हैं ये? मिडिल टर्म्स। ये होते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, क्योंकि ये बाहर की साइड होते हैं तो एक्सट्रीम टर्म्स, और ये बीच में होते हैं, तो इनको क्या नाम दिया जाता है बच्चा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अगर सेम है दोनों रेशियो में, मिडिल टर्म अगर सेम है दोनों रेशियो में, तो वो किसमें होगा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1:2:3 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। 1:2:3 आर इन कॉन्टिन्यूड। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया A, B, C आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप कहोगे यार इसमें तो 3 ही दिए, प्रोपोर्शन तो 4 में मिलता था। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। क्या करोगे? A:B इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन C:D। ये सॉरी A:B प्रोपोर्शन B:C। ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का टाइप। ठीक है बच्चा, ये किसका टाइप होता है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का टाइप होता है। ठीक, अब अभी क्वेश्चन हम लोग इसके बाद लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे, जो डाउट आएंगे वो मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, पहले यार कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक, फिर अब ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन दिस, these are in continued proportion, what must be added in this। सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्शन का आएगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का नहीं आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन में, रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट से इफेक्ट पड़ता है। क्यों? अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो दोनों में कराना होगा, और रेशियो में दोनों कैंसिल होकर के वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे। इसलिए रेशियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं, रेशियो में प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्ट और ऐड का है। ठीक बच्चा, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। वो था एक हमने रेशियो की प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ ली थी, प्रोपोर्शन की पढ़ ली थी। ये जो प्रॉपर्टीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोथ की है। ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? बेटा 7 तरह की प्रॉपर्टीज है। पहली इन्वर्टेंडो, दूसरी अल्टरनेंडो, तीसरी कॉम्पोनेंडो, चौथी डिविडेंडो, पांचवी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, नंबर 6 कन्वर्टेंडो। ठीक, और नंबर 7 if each ratio are equal, if
ईच रेशियो आर इक्वल। देखो बच्चों, इनवर्टेंडो का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इनवर्स हो जाना, इनवर्टेंडो। इनवर्स और टेंडो तो जो है वो प्रॉपर्टी का हर एक में लगा हुआ है। तो इनवर्स का मतलब इनवर्स, ठीक। और इनवर्स का मतलब क्या कि इनवर्टेंडो ऑफ दिस प्रॉपर्टी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी अगर दिया है तो इनका जो इनवर्ट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन बी प्रोपोर्शन c अपॉन d। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग कैसे लगाएंगे? इनवर्स करके, b अपॉन a प्रोपोर्शन d अपॉन c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b रेशियो a प्रोपोर्शन d रेशियो c। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेंडो, अल्टर वो वाला अल्टर नहीं, यहाँ अल्टर मतलब कोई दूसरा तरीका, इसका कोई दूसरा रास्ता, इसको लिखने का कोई दूसरा रास्ता। तो आइए अल्टरनेंडो में आते हैं। अल्टरनेंडो में क्या है बच्चा? अल्टरनेंडो जो प्रॉपर्टी है उसमें जैसे उसने बोल दिया a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d या इज इक्वल्स टू c रेशियो d, ये बोल दिया। प्रोपोर्शन की तो प्रॉपर्टी होती है जो दो रेशियो इक्वल हो, ठीक। अब यहां से उसने कहा कि इसमें अल्टरनेंडो लगा दो भैया, तो अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा? a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बच्चा, ad इज इक्वल्स टू bc। बेटा अभी तक की b डिवाइड में था, अब c आ जाएगा, d उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? a अपॉन c इज इक्वल्स टू b अपॉन d। तो क्या हो गया? a रेशियो c इज इक्वल्स टू b रेशियो d। ये दो प्रॉपर्टी समझने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो के बारे में जानते हैं। जैसे a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d दिया है। बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टियां है सारी की सारी ये बोथ साइड अप्लाई होती है, ठीक है। कहां? बोथ साइड अप्लाई होती है, किसी एक साइड पर्टिकुलर लगाएंगे तो गलत करेंगे, ठीक। बोथ साइड अप्लाई होती है। अब यहां पर कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो इसमें क्या होता है बच्चा? इसका सीधा सा फंडा है कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर इसको लिख लिया a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर a प्लस b अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन डिनोमिनेटर। ओके बच्चा, ये लिख दिया। इस कॉम्पोनेंटो को रेशियो में कैसे लिखेंगे? a प्लस b रेशियो b इज इक्वल्स टू c प्लस d रेशियो d। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक बच्चा। अब आते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो में आगे बढ़ना ज्यादा होता है, जो हमारा रेशियो होता है वो आगे बढ़ता है, डिविडेंडो में कम हो जाता है रेशियो। रेशियो कब कम ज्यादा होगा? जब हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू कम ज्यादा होगी तभी हमारे रेशियो की वैल्यू भी कम ज्यादा होती है। तो डिविडेंडो में आ जाइए। डिविडेंडो का मतलब कम होना। डिविडेंडो में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d दिया हुआ है, तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। फिर a माइनस b अपॉन b इज इक्वल्स टू c माइनस d अपॉन d, ठीक। ये दिया हुआ है। अब भैया इसको कैसे लिखोगे? a माइनस b रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d रेशियो d, c माइनस d रेशियो d। ये हो गई आपकी सिंपल डिविडेंडो। अब बारी आती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां पर क्या है? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को रेशियो में कर दो। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को क्या कर दो? रेशियो में कर दो। अगर a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d के लिए पूछ रहा है तो, ठीक, क्या कर दो? a प्लस b अपॉन b और a माइनस b अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन d और c माइनस d अपॉन d। बच्चा d से d कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आ गया? a प्लस b रेशियो, क्योंकि फर्स्ट फोर्थ के पास, सेकंड थर्ड के पास, फर्स्ट फोर्थ के पास, सेकंड थर्ड के पास,
A minus B is equals to C plus D रेशियो C minus D। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हुई होगी, है ना बच्चा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है ये हमारी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है हमारी ये कौन सी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहां से बारी आती है हमारी कन्वर्टेंडो की। कन्वर्टेंडो, इसमें क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कम में, कन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, A रेशियो B की वैल्यू निकालनी है। ये डिविडेंडो का ही एक पार्ट होता है। A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, A अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C अपॉन C माइनस D। ये होती है हमारी कन्वर्टेंडो की जो वैल्यू होती है, वो ये होती है निकालने के बाद, ठीक है ना। और बेटा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सबसे ज्यादा पूछी जाने प्रॉपर्टी, इसको याद करने का एक तरीका और होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, चलिए अब आखिरी है हमारा क्या, इफ ईच रेशियो आर इक्वल। तीन रेशियो आपको इक्वल दिए गए हैं, कहा गया है इसका एक अलग रेशियो निकालो कंबाइन, तो कैसे निकालोगे, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F। तो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F। बेटा इसका एक सिंपल सा फंडा है, याद करना पड़ेगा, क्या, सम ऑफ न्यूमरेटर्स और सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F। ओके, ये होता है हमारा इफ ईच रेशियो आर इक्वल, इफ ईच रेशियो आर इक्वल। यहां से आपका प्रोपोर्शन चैप्टर बच्चा पूरा खत्म होता है। अब आपको आज मैं टाइम देता हूं, अपनी बुक से लगाइए, जहां से मनो वहां से क्वेश्चन लगाइए और मुझसे पूछिए, क्योंकि कल मैं अपनी शीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। और कल शाम को फिजिक्स में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कौन सा चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, उस पे डिस्कशन करूंगा, उसका वीडियो भेजूंगा और उसको पढ़िए और जो डाउट हो मुझसे पूछिए, उसके बाद उसकी शीट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू और स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू बच्चों। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी डाउट हो वो कमेंट करें। बाकी मेरा नंबर आपको पता है 9044000040। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, कमेंट में मैं हर टाइम नहीं बैठ सकता हूँ। ओके बच्चा, थैंक यू बच्चों।